प्यारे विद्यार्थी, हम संस्कृत साहित्य में कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ है गुरु उपदेश, वो उसका हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो गुरु उपदेश हैं, ये बाणभट्ट की जो कादंबरी है रचना, ये गद्य साहित्य की है। इसमें जो गुरु का उपदेश है, एक पाठ आता है। उस पाठ में विद्यार्थियों के जीवन के लिए जो उपयोगी है, वो उपदेश गुरु के द्वारा दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, जो बाणभट्ट का जो स्थिति काल है वो हम देखते हैं। तो बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समय के कवि हैं, जो उनके आश्रय में रहते थे, राजा के आश्रय में रहते थे। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने और 648 ईस्वी तक ये राजा बने रहे। इन्हीं के इस समय के दौरान ही चीनी यात्री है ह्वेनसांग जो थे, ये भारत आए थे 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। तो इन्होंने भी हर्षवर्धन के जो राज्यकाल है उसका वर्णन किया है। और इस प्रकार हमें मालूम पड़ता है कि जो बाणभट्ट हैं, वो उनका जो जीवन काल है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। जो इनका जन्म कब हुआ, तो हम ये मानते हैं कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, मानते हैं। अब बाणभट्ट, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बाणभट्ट के जो पिता हैं वो चित्रभानु हैं। चित्रभानु इनके पिता हैं, और इनकी जो माता है वह राजदेवी इनकी माता है। इनके जो परदादा हैं वो पाशुपत हैं, और इनके जो दादा हैं वो अर्थपति हैं। ये सब बाण के हैं। बाण के जो परदादा हैं वो पाशुपत हैं, दादाजी हैं वो अर्थपति हैं, पिताजी हैं वो चित्रभानु हैं, चंद्रभानु, और माता है उनकी राजदेवी। इस प्रकार हम इनके जो काल हैं उसको जानने का हमने प्रयास किया। इनकी रचनाओं में 2 रचनाएं हैं प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। एक में आती है जो एक तो है कादंबरी, और दूसरी जो इनकी रचना है वो हर्षचरितम। दूसरी जो इनकी रचना है वो है हर्षचरित्र।
हर्ष चरित्र हैं, ये तो हैं कवि कल्पित हैं, कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर लिखी है, लेकिन ये जो रचना है ये आख्यायिका के नाम से जानी जाती है। अर्थात इसमें इतिहास से संबंधित हैं। उस तत्काल हर्षवर्धन के समय में जो जिसके ये राजश्री कवि थे, उनके 606 ये जो 606 से लेकर 668 ईस्वी तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में हर्षवर्धन के समय में किस प्रकार का राज्य था, धर्म कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, लोगों का हालचाल कैसा था, किस प्रकार की भाषा बोलते थे, उनका वर्णन उस समय किया गया है। तो ये ऐतिहासिक है। और जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं वो आख्यायिका के नाम से जाने जाते हैं, और ये दोनों ही गद्य हैं, दोनों ही गद्य रचनाएं हैं। तो यहाँ कहते हैं कि महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादम्बरी संस्कृत साहित्य से अद्वितीय कथा रूपेण प्रथिता अस्ति। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा प्रणीत यानी रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा यानी कहानी, अद्वितीय कहानी के रूप में प्रथिता अस्ति यानी प्रसिद्ध है। प्रथिता अस्ति यानी प्रसिद्ध। यही संस्कृत साहित्य गद्य सम्राट बाणभट्ट से अपूर्व वर्णन विशारद्वम विक्षे संस्कृत मणिषिणः मंत्र मुग्धत्वम अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट, संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट कौन है? बाणभट्ट। तो संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन और विशारद यानी बहुत ये व्याख्या विशारद, इसको देखकर संस्कृत के विद्वानों ने, संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्ध हुए हो, मंत्रमुग्धत्वम अनुभवन्ति यानी मंत्रमुग्ध का अनुभव करते हैं। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन और विशारद को देखकर गद्य सम्राट मंत्रमुग्ध अनुभव करते हैं। और महाकवि है बाणभट्ट से गद्य वर्णने, महाकवि बाणभट्ट के गद्य का वर्णन करने में, रचना कौशल करने में, वस्तु का यथावत वर्णन करने में, प्रकृति का वर्णन करने में और भावों की गंभीरता का वर्णन करने में अपूर्व छटा विद्यते, अनोखी छटा है। यानी ये देख लीजिए 1 2 3 4 ये पांचों तत्व बाणभट्ट के गद्य काव्य में वर्णन है। ये अपूर्व छटा है, इसलिए अतः विषय अस्मिन् प्रसिद्धा ऐसा सुक्ति, इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध यह ऐसा यानी ये सुक्तियां, ऐसा यानी ये सुक्तयः प्रसिद्धा, ये सुक्तियां प्रसिद्ध हैं। बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार बाण का झूठा है। अर्थात बाण ने इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी वर्णन देखते हैं, सुनते हैं, उन सब का वर्णन हमारी जो गद्य, जो उनकी जो रचनाएं हैं कादम्बरी और हर्ष चरित्र, इसमें किया है। युद्ध, प्रेम, सभी का वर्णन, तो चोरी, डकैती, सबका वर्णन करते हैं अपने गद्य में। तो ये कहते हैं कि बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ बाण का झूठा है। बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती, और बाण इह का मतलब था इस संसार में, इस
संसार में, इस इस लौकिक संसार में क्या है, बाण चक्रवर्ती हैं, कवियों में चक्रवर्ती हैं, यानी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आगे कहा है कि वाणी बाणो बबू है। वाणी का मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती ही बाण के समान हो गई है, ऐसा लगता है कि सरस्वती ने बाण को अपनी सारी विद्या बाण को ही दे दी है। तो वाणी सरस्वती ही बाणो बबू है, बाण के समान हो गई है। और उपमा दी गई है बाणस्तु पंचानन, यानी पंचानन यानी 5 मुख वाले शिव, बाणस्तु बाण बाणी हो गए हैं, पंचानन वाले शिव बाण के समान ही हो गए हैं, या शिव ये जो बाण है पंचानन के समान हो गए हैं, अर्थात शिव के समान हो गए हैं। दूसरा है, अंतिम है, हृदयम वसति पंचबाणस्तु बाण। और ये जो 5 बाण हैं कौन कौन से, रचना कौशल, वस्तु का यथावत वर्णन, प्रकृति का वर्णन, भावों की गंभीरता और अपूर्व छटा इनके गद्य गाँवों में, ये सब 5 तत्व हैं। तो 5 बाण हृदयम बसते, पाठकों के हृदय में निवास करते हैं। बाण के 5 बाण पाठकों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार कवियों ने इनके गद्य काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है। आगे हम देखते हैं कि क्या है। सम्राट हर्षवर्धन से 606 ईस्वी तक है। सम्राट हर्षवर्धन के 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी तक, इन्होंने 606 में ये राजा बने, इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके ये आश्रित कवि थे। तो सम्राट हर्षवर्धन का जो समय है 606 से लेकर 648 तक, राज्यसभायाम आश्रित कवि रूपेण, राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी, हर्षचरितम कादम्बरी चेति चेति गुणसंधि, हर्षचरित्र और कादम्बरी गद्य द्वयम 2 गद्य विरचितम यानी लिखा। यानी सम्राट हर्षवर्धन के राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी ये 2 गद्य लिखे। महाकवि बाणभट्ट से, महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी हर्षचरितम च, बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित्र वे 2 प्रख्याते कवि है, प्रख्याते काव्य स्तः। और महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित्र 2 प्रख्याते यानी प्रसिद्ध काव्य यानी 2 काव्य स्तः यानी है। हर्षचरितम आख्यायिका अस्ति, इनमें हर्षचरित्र आख्यायिका है। पूर्व में मैंने बता दिया कि इतिहास से संबंधित जो भी गद्य रचनाएं होती है वो आख्यायिका कहलाती है। तो हर्षचरित्र उनमें आख्यायिका है और कादम्बरी कवि कल्पित कथा अस्ति, और कादम्बरी कवि की कल्पनाओं के द्वारा उपजी कहानी है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्यमस्ति, और इनमें भी कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य हैं। काव्यस्मिन्, इस काव्य में, इस कादम्बरी में चंद्रापीड़ और कादम्बर्याः पुंडरीक महाश्वेतयाश्च प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। गद्य काव्यम, जो कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्यम अस्ति, अस्मिन् कादम्बरी नाम के काव्य चंद्रापीड़ और कादम्बरी की और पुंडरीक और महाश्वेत की प्रणय यानी प्रेम की, प्रणय यानी प्रेम की कथा यानी कहानी
वर्णिता अस्ति यानी वर्णित है। कल हम इस पाठ का जो शिष्यों के बारे में क्या कहा गया है और शिष्यों के द्वारा यह पाठ क्यों लिया गया है, क्योंकि कक्षा 12 में जो विद्यार्थी होते हैं वे समझदार होते हैं, तो गुरु के द्वारा जो उपदेश कक्षा 12 के बालकों को दिए जाने योग्य हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। कल हम इसको